जो हम सभी को इकट्ठा कर सकती है वो समण है। इसको मजबूत करेंगे तो यह हम सबको इकट्ठा कर देगी, हमें स्पेस दे देगी। हम इसके अंतर्गत जब इकट्ठा होंगे तो हमारे सारे बेबसियाँ, दुख दर्द, लाचारियाँ खुद ही दूर हो जाएंगी और हमारा विकास भी संभव हो जाएगा। चाहे वो शैक्षिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। सामाजिक सम्मान भी तभी प्राप्त होता है उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग इकट्ठा होते हैं, जो लोग अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी समण पहचान है, इसलिए यही हमारी सबसे बड़ी पहचान और सही पहचान। जो हमें पहचाने पहले भी हम जो है अपनाते रहे, वो पहचाने हमेशा अधूरी रही हैं। उन अधूरी पहचानों को आज हम जब उनका अर्थ समझने लगे हैं तो हम उनको छोड़ने भी लगे और वो जो है हमें पता लगने लगा कि ये जो पहचाने हैं जिनको हम लिए घूम रहे थे, ये किस तरह से हमारा ही जो है कमज़ोर करने में का कारण बनती रही। अब हमें जो एक समण पहचान मिली, इसको यदि हमने आत्मसात कर लिया, समझ लिया, इसकी गहराई को समझ लिया, इसकी बल को समझ लिया, तो हमारा अपने आप ही सारा जो है सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे कि ये पहले भी हमारे हो चुका है कि समाज में उन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता जो लोग जो है बिखरे हुए होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं। ये देखा गया कि हमारे संविधान से पहले जब हम लोग जो है टुकड़े रहे, आज भी हम लोग जो हैं संविधान के बाद संगठनों में बांटने शुरू हो गए। पहले जातियों में थे, अब संगठनों में होने लग गए और संगठनों में आकर के हमने फिर अपने आप को इतना टुकड़े कर लिए। 4 लाख टुकड़े होना इस समाज का जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है। सबसे बड़ा वही जो है कमजोरी बन जाती है हमारी ही, क्योंकि हम उसमें इतना ज़्यादा रम चुके होते हैं, इतना उसको मान चुके होते हैं। इसी तरह से हम समाज फंस गया, डंपरों में फंस गया, प्रपंचों में फंस गया और जो है वो अपने भरोसा जो है हो चुका अपने ऊपर से। वो भरोसा उन लोगों को आ जाना चाहिए अब तो, क्योंकि हमें एक पहचान मिली है, समण पहचान। जो समण पहचान हमारी सारी बुराइयों से दूर कर रही है, करती जा रही है। हमारे किसी भी ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पर यदि हमें कोई समण भाई अपना दिखता है और उसको हम कह देते हैं कि भाई इस तरह से मैं समण हूँ और आप भी इस तरह से समण अपने को कहें, और यदि समण मान लेता है तो आगे हम उसको जो है अपने और भाइयों को बताते हैं कि भाई ये समण जो है हमारा वहाँ बैठा हुआ है, आप उसके पास जाना, मैं उनको कहा हुआ है कि समण है, तो आप वहाँ भी बताना कि मैं समण हूँ। वो खुद जान जाएंगे कि हाँ मेरा समण भाई आ गया, आपका काम जो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से हमारे अन्य जो है क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, जो लोग आज उन्नत हैं, जो कौम उन्नत हैं, जो संप्रदाय उन्नत हैं, वो इसी कारण से उन्नत हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने जो है संगठित रखा है, संघ में रखा है। जिस तरह से आज चाहे ईसाइयों की बात लीजिए, चाहे मुसलमानों की बात लीजिए, चाहे सिखों की बात लीजिए, यदि उनका व्यापार भी चलता है तो व्यापार को वो अपन जो है अपने सरदार भाई का जो है वो दुकान देखते हैं, उसमें जाते हैं, सभी वहीं से सामान लेने की कोशिश करते हैं। और जो है यदि उनको अपना कोई सरदार भाई नहीं दिखता है तो वो अन्य दुकान पे जाते हैं। लेकिन हमारे समणों में भी ये भावना तभी पैदा होगी जब हम उनको जो है ये बताएंगे कि भाई हमारा विकास तब होगा जब हम जो है अपने ही लोगों के व्यापार को उसको समझेंगे, उनके दुकानों में जाएंगे। इसी तरह से चाहे वो हमारी कोई अन्य जो है क्षेत्र होते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे जो है कोई जो है राजनीतिक क्षेत्र हैं, क्योंकि राजनीतियों में भी जो प्रधान होते हैं हमारे, या कोई एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो उनको यदि पूछा जाए कि आपने क्या किया आज तक, वो साफ कह देते हैं भाई हमारे से करने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं करने दिया जाता था? क्योंकि हमारी सुनता ही कोई नहीं है। क्यों नहीं सुनता है जी? क्योंकि हमारे पीछे जो है समाज नहीं है, समाज खड़ा नहीं है, इकट्ठा समाज नहीं है, टुकड़े टुकड़े समाज है, उनकी कौन सुनेगा? इस तरह से हमारा कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती है, ये सब हम जान चुके हैं। चाहे हम आप कितनी भी बातें बनते रहें कि नहीं जी नहीं हम बड़े मजबूत हो गए हैं, हम जो ऐसा कर लिया, लेकिन हमारी जो कमियां हैं वो तो है ही है, क्योंकि हम संघ में नहीं है, इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा होंगे तभी हमारे सारे जो है काम कर पाएंगे, चाहे वो शासन में है, प्रशासन में है, तभी हमारे बच्चे जो है योग्य कहलाएंगे, तभी उनको उनकी जो है मेहनत का फल मिलेगा। अन्यथा कौन उनको मेहनत का फल देने देगा? जो कमजोर लोग होते हैं, जो टुकड़े बिखरे लोग होते हैं, उनको कोई ताकतवर बनाता नहीं है, उनको खुद ही ताकतवर बनना पड़ता है। हम समण हैं, हमें खुद ही ताकत अपनी जुटानी पड़ेगी, बड़े महापुरुषों को बताए वो मार्ग पर चलना पड़ेगा, जिन्होंने कहा संघे शक्ति युगे युगे, जिन्होंने कहा कि संघ शरण गच्छामि। हम उस बात को समझाना चाहिए। पहले उदाहरण हो चुके हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। 2 अप्रैल 2018 का भी उदाहरण है, किसानों का भी उदाहरण है। इसके बाद भी ऐसे कई बार जो उदाहरण आ चुके हैं, क्योंकि जो भारतवर्ष है इसमें भी जो भी पार्टियां कामयाब हुई, चाहे कोई दल हो, कोई कैसा भी दल हो, चाहे वो डकैतों के दल हो या कोई और हो, निर्जीव है, सजीव है, सारा जगत जो है
वो बचा संघ से ही है, हमें भी संघ से ही बचना है। हमारी पहचान, समन, मजबूत अम्ब्रेला करने पर बढ़ेंगे, हम अपने दुखों से बाहर आ जाएँगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये हमें समझ लेना चाहिए। संघ नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी।